दोस्तों, मैं प्रदूम आप सभी का वेलकम करता हूँ फिर से एक नई अनकही अनसुनी हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खौफनाक होने वाली है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे खिड़की के बारे में सुना है जो हर रात खुद ब खुद खुल जाती हो? ना हवा, ना इंसान, फिर भी वो खुलती है और किसी को बुलाती है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी रहस्यमय खिड़की की है जहाँ से मौत की परछाई अंदर आती थी और जिसकी सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम उस कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जितना एक्साइटेड आप सब इस स्टोरी को सुनने के लिए हैं, उतना ही एक्साइटेड मैं इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यह कहानी शिवानी नाम की एक लड़की की है जो एक कॉलेज स्टूडेंट थी, जो हाल ही में शहर से दूर एक पुराने हॉस्टल में रहने के लिए आई थी। हॉस्टल बहुत पुराना था, दीवार पर सीलन थी और फर्श पर हर कदम के साथ चरमराहट होती थी। उसे कमरा मिला, जो कमरा नंबर 203। पहली रात तो जैसे तैसे ठीक ठाक से कट गई, लेकिन दोस्तों, दूसरी रात को कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 2 बजे शिवानी की आंख अचानक खुल गई। कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई थी, जबकि शिवानी ने खिड़की को अपने हाथों से सोते टाइम बंद किया था और उसे लॉक किया था। अब उसने सोचा हवा से खुल गई होगी और जाकर खिड़की बंद कर दी। दोस्तों, अब यह सिलसिला उसके साथ शुरू हो गया था। दोस्तों, अब अगली रात यानी तीसरी रात आती है। तो अब उसके साथ उस तीसरी रात को फिर क्या होता है? अब की बार उसने देखा कि खिड़की के बाहर कोई काली परछाई खड़ी है। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो परछाई बिना हिले डुले बस उसे घूरती जा रही थी। दोस्तों, शिवानी डर से कांप गई, लाइट जलाई, लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की, खिड़की के बाहर कोई नहीं था। अगली सुबह उसने अपने रूममेट से बात की, लेकिन उसकी रूममेट रिया ने हंसते हुए कहा, तू ज़्यादा हॉरर फिल्में देखती है, बस यही इसकी वजह है, ये सब नॉर्मल है। पर शिवानी को चैन नहीं मिला। उसने हॉस्टल के वार्डन से बात की। वार्डन ने कुछ देर चुप रहकर एक कमरा पहले किसी और को दिया गया था, जिसका नाम नीलम था। नीलम को भी कभी कभी उस खिड़की के पास किसी की परछाई दिखाई देती थी। सबको लगा वो डिप्रेशन में है, लेकिन एक दिन उसने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। यह बात सुनते ही शिवानी सन्न रह गई। दोस्तों, उस रात शिवानी ने हिम्मत करके एक कैमरा खिड़की की तरफ सेट कर दिया और जैसे ही घड़ी के 2 बजे खिड़की फिर से अपने आप खुल गई। कैमरे में दिखा एक सफ़ेद साड़ी में लड़की। उसके बाल और चेहरे बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। दोस्तों, यह दृश्य कोई भी आम आदमी देख ले तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाए। शिवानी को एहसास हुआ ये वही आत्मा है जो खिड़की के जरिए अंदर आना चाहती है। डर के मारे उसने अब इस बात को वार्डन को बताई। वार्डन और शिवानी ने मिलकर एक पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी ने इस आत्मा को मोक्ष नहीं मिली है, ऐसा उन दोनों से बताया। इसे यहाँ से मुक्त करना होगा। खिड़की इस आत्मा का रास्ता बन चुकी है। दोस्तों, पुजारी ने कमरे में हवन कराया और खिड़की पर एक पवित्र ताबीज लगा दी। उसके बाद खिड़की खुद ब खुद कभी नहीं खुली और परछाई भी दोबारा कभी नहीं दिखाई दी। दोस्तों, लेकिन यह कहानी, यह दास्तान यहीं पे समाप्त नहीं होती है। दोस्तों, यह कारनामा आगे फिर होता है। दोस्तों, कुछ हफ्तों बाद हॉस्टल में एक नया रूममेट रहने के लिए आई, जिसका कमरा नंबर 3 था। दोस्तों, उसने
उस चीज़ को महसूस किया। अगले दिन उसने फिर से वार्डन को बताया कि मैंने खिड़की के बाहर किसी की परछाई देखी है। दोस्तों, यह सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। दोस्तों, यह कहानी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।